ओके, सो मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की प्रीजजिंग अभी अभी एकदम खत्म हुई है एंड मैन सैमसन सैमसन रियली शॉक्ड मी। ही वाज सो फ्रिकिंग मैसिव। मैंने डेफिनेटली कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े लगेंगे सैमसन। मतलब इजीली रैमी को टक्कर दे रहे थे सैमसन स्टेज पे। एंड सैमसन के एस्थेटिक और फ्लो सबसे बेस्ट थे और इतने ज्यादा वो मैसिव लग रहे थे। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं था सैमसंग को इतना मैसिव देखना। इंस्टाग्राम पे मुझे वो काफी ज्यादा स्मॉल लग रहे थे, लेकिन जब स्टेज पे उतरे वो बहुत ज्यादा यकीन कर पाना मुश्किल था ये सैमसंग ही है। लास्ट टाइम जब हम लोग ने उनको स्टेज पे देखा था, इसके आधे होंगे वो शायद। इतनी ज्यादा मसल मास में इंप्रूवमेंट कर लिए सैमसंग दौदा ने ना। कई बार तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे सैमसंग ही को आना चाहिए। इतने खतरनाक लग रहे थे सैमसंग। एंड ऑल्सो रैमी रैमी जब स्टेज पे उतरे तो जब मैंने उनको फ्रंट से देखा, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई, डैम ही वॉज लुकिंग रियली ड्राई एंड हार्ड। बट जब पीछे मुड़े रैमी, उनकी जो लोअर बैक है वो धीरे धीरे करके और ज्यादा ऊपर आती जा रही है और उनकी मिड बैक बिल्कुल खत्म होती जा रही है। अब यहाँ पे कोई नर्व्स का इशू है रैमी का, जो कि उनको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना चाहिए उसके लिए, बिकॉज पूरा उनका बैक का लुक खराब हुआ जा रहा है इस वजह से। ओवरऑल बॉडी की बात करें तो रैमी बहुत ज्यादा शेप में आए थे। अभी तक का मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कंडीशनिंग में आए होंगे रैमी। फिर उसके बाद स्टेज पे आए थे एंड्रू जैक, जो कि बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स वो भी लग रहे थे। एक्सेस प्रो और आर्नोल्ड क्लासिक से कई गुना ज्यादा कंडीशन भी लग रहे थे यहाँ पे। और एक और चीज मैं बोल दूं, यहाँ पे जो लाइटिंग थी बहुत ही बेकार लाइटिंग थी। बिकॉज हर एक बॉडी बिल्डर को हम लोग अगर दूर से देख रहे थे तो बिल्कुल भी वो कंडीशन लग ही नहीं रहा था। हाँ, अगर क्लोजअप करके एकदम ध्यान दे तब देखने को हम लोग को मिल रही थी उनके फिजिक में स्ट्राइशंस और कट्स। आई डोंट नो, इतना बड़ा इवेंट होता जा रहा है ओलंपिया, फिर भी ये सब चीजें अभी तक क्यों फिक्स नहीं हुई है। लाइटिंग वाज ऑफुल, ट्रूली ऑफुल। और नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा ब्रैंडन की। ब्रैंडन की अपर बॉडी बहुत ज्यादा लास्ट टाइम से मैसिव लग रही थी। आर्नोल्ड क्लासिक में हम लोग ने उनको देखा था तो बहुत छोटे लग रहे थे वो अभी के मुकाबले में। इस टाइम बहुत ज्यादा मैसिव आए थे ब्रैंडन, बट यहाँ पे उनके लेग्स बहुत छोटे पड़े जा रहे थे। और अगर हम लोग एक चीज नोटिस करें, जो धीरे धीरे करके जब पोजिंग इन लोग की करा रहे थे जजेस, तो ब्रैंडन के लेग्स पता नहीं क्यों इनकी फुलनेस खोती जा रही थी और ज्यादा फ्लैट होते जा रहे थे उनके लेग्स। पता नहीं ऐसा क्यों था। बट उसके बाद जब कॉल आउट के लिए बुलाया गया, एक एक बॉडी बिल्डर्स आए यहाँ पे स्टेज पे, तब सबसे पहले हम लोग ने सैमसंग और रैमी को अगल बगल खड़े हुए देखा। और मैं सही बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि इतना ज्यादा तगड़ी टक्कर दे देंगे सैमसंग रैमी को साइज के मुकाबले में। मतलब एकदम बराबर लग रहे थे, स्पेशली फ्रंट में तो एकदम बराबर लग रहे थे सैमसंग रैमी के। उनकी शोल्डर टू शोल्डर विड्थ जो थी बिल्कुल सेम लग रही थी रैमी के बराबर। और सैमसंग बट थोड़े बैक से सॉफ्ट लग रहे थे। उनकी ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग अगर हम लोग टाइम देखें तो वहां पे थोड़ी सॉफ्टनेस थी और बैक में थोड़ी सॉफ्टनेस थी। बट यहाँ पे मैं ये भी बता दे रहा हूँ, लाइट बहुत बेकार थी, तो इसलिए कंफर्म तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कैसा क्या था। फिर उसके बाद रैंडमली बॉडी बिल्डर्स को बुलाया गया, एक एक उन लोग को देखा गया। फिर उसके बाद जो फर्स्ट कॉल आउट में बुलाए गए बॉडी बिल्डर्स, वो थे हादी, डेरिक, निक, सैमसन, रैमी और ब्रैंडन। और मैं सही में बहुत ज्यादा शॉक हो गया था यहाँ पे सैमसन का नाम सुन के। बिकॉज मुझे लगा था, मैंने जब उनको देखा तो मुझे लगा था 100% जजेस इनको ओवरलुक कर देंगे, बट जजेस ने बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं किया सैमसन को। यहाँ पे मेरे हिसाब से देखिए स्टार है इस टाइम सैमसंग। सबसे ज्यादा उस कॉल आउट में इंप्रेसिव सैमसंग ही लग रहे थे। और अगर हम लोग एक चीज नोटिस करें तो सबसे पहले सैमसंग को कंपेयर किया जा रहा था रैमी के साथ, फिर उसके बाद उनको ब्रैंडन के साथ कंपेयर किया गया। मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्या सैमसंग फर्स्ट या थर्ड पोजीशन पे रह पाएंगे कि नहीं, मे बी, आई डोंट नो। बट मैं सच बताऊं, सैमसंग वहां पे जब थे तो मैं किसी और पे नोटिस कर ही नहीं पा रहा था, इतने ज्यादा मैसिव लग रहे थे वहां पे। सबसे ज्यादा आई कैचिंग सैमसंग ही लग रहे थे स्टेज पे। और फिर उसके बाद हम लोग के सेकंड कॉल आउट था एंड्रू जैक, विलियम, इयान, क्रिजो और हंटर। और यहाँ पे एक चीज जो क्रिजो की काफी कमाल की थी, वो उन्होंने अपनी पोजिंग काफी ज्यादा बेहतर कर ली है पहले से। बस उनका मिड सेक्शन जो था वो बहुत ज्यादा वॉस्ट आउट लग रहा था। अगर वो अपना मिड सेक्शन भी फिक्स कर लेते, थोड़ा बहुत एब्स अपने डिफाइन कर लेते, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इस कॉल आउट में सबसे बेस्ट वो लगते। बट उनके वॉस्ड आउट मिड सेक्शन की वजह से उन पे ज्यादा फोकस नहीं जा पा रहा था। डेफिनेटली यहाँ पे पोजिंग काफी ज्यादा इंप्रूव कर ली है क्रिजो ने लास्ट टाइम से। और कंडीशनिंग मेरे हिसाब से 19-20 का ही फर्क था जो प्राग प्रो में और ओलंपिया में थी क्रिजो की। बट पोजिंग में सबसे ज्यादा डिफरेंस था। पोजिंग एकदम ऑन पॉइंट लग रही थी, बिल्कुल भी शेक नहीं करते हुए दिख रहे थे क्रिजो। इस कॉल आउट में सबसे ज्यादा जो कंडीशन लग रहे थे वो विलियम और हंटर थे। डेफिनेटली सबसे ज्यादा ड्राई लग रहे थे, बट हंटर का जो मिड सेक्शन है वो भी बहुत वॉश्ड आउट है, जिसकी वजह से वो इतने इंप्रेसिव नहीं लग रहे थे। बाकी उनकी पूरी बॉडी काफी ज्यादा कंडीशन में दिख रही थी। और यहाँ पे ये चीज तो फाइनली हो ही गई है कि इस साल हंटर हार चुके हैं निक से। बिकॉज एक बार भी हम लोग ने दोनों को कंपेयर होते हुए नहीं देखा। हंटर हमेशा सेकंड कॉल आउट में ही थे और निक हमेशा फर्स्ट ही में थे। तो यहाँ पे हंटर टॉप 6 के बाहर है, ये बात तो श्योर है। बिकॉज अगर इस कॉल आउट में भी देखें तो इस कॉल आउट में भी हंटर नहीं जीत रहे थे।
यहाँ पे एंड्रू क्लियरली जीत रहे थे। एंड्रू वॉज द मोस्ट वाइड, बस बैक में उनकी थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस नजर आ रही थी। और यहाँ पे अगर बात करें ईएन की, तो ईएन उतना ज्यादा कुछ नोटिस मैंने किया नहीं, सच बताऊं तो ज्यादा ध्यान ही नहीं गया मेरा ईएन पे, बिकॉज जब एंड्रू जैसे बॉडी बिल्डर हो सामने तो आई एम सॉरी टू से बट ईएन जैसे बॉडी बिल्डर्स की तरफ नजर नहीं जा पाएगी। फिर उसके बाद 3 कॉल आउट और हुए थे, जिसमें से 4th कॉल आउट में थे ब्लेसिंग। ब्लेसिंग की कंडीशनिंग काफी ज्यादा खराब नजर आ रही थी, उनकी पूरी बॉडी सॉफ्ट लग रही थी। और मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो निकाली थी, बोला भी था उसमें कि इसमें यहाँ पे जैसे लग रहे हैं उस हिसाब से अगर चले तो ब्लेसिंग उतने ज्यादा कंडीशन नहीं आ पाएंगे। वैसे ही हुआ, ब्लेसिंग बहुत नीचे गिर चुके हैं और शायद वो 20 पोजीशन के बाहर रहे हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद जब 5 कॉल आउट हो गए, उसके बाद एक और बार जजेस ने बुलाया एंड्रू, विलियम, हंटर और सैमसन को। और यहाँ पे 5 बॉडी बिल्डर्स को नहीं बुलाया था जजेस ने, डेरिक, निक, हादी, ब्रैंडन और रैमी, जिसका मतलब है टॉप 5 में तो डेफिनेटली वही लोग आएंगे अगर फाइनल में कुछ ना हुआ तो। फिर उसके बाद यहाँ पे जजेस ने एंड्रू, विलियम, हंटर और सैमसन की थोड़ी बहुत पोजिंग कराई साथ में, जहाँ पे अगर कंडीशनिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा कंडीशन यहाँ पे विलियम लग रहे थे। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत पोजिंग कराने के बाद विलियम, एंड्रू और हंटर को भेज दिया गया और सैमसन से बोला गया रुक जाइए आप। फिर बुलाया गया हादी, ब्रैंडन, डेरिक, रैमी और निक को, और फिर उन लोग से पोजिंग कराई जहां पे सैमसन भी इंक्लूडेड थे। और काफी देर तक जजेस ने इन लोग को कंपेयर किया एक दूसरे से, जिसमें सबसे पहली चीज अगर मैं आप लोग को बताऊं तो यहाँ पे ब्रैंडन के लेग्स काफी ज्यादा स्मॉल लग रहे थे, सही में बहुत ज्यादा स्मॉल लग रहे थे कंपेयर टू हिज अपर बॉडी। उनकी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं लग रही थी फिजिक, लोअर बॉडी बहुत छोटी लग रही थी अपर बॉडी से, एटलीस्ट वीडियो में तो लग रही थी। अब मैं फोटो नहीं देखी है तो मैं फोटो नहीं बोल सकता हूँ कैसी लग रही थी, बट वीडियो में तो नहीं लग रही थी उनकी अपर और लोअर बॉडी बैलेंस्ड। फिर उसके बाद जजेस एक एक बॉडी बिल्डर को घुमा घुमा के एक दूसरे से कंपेयर कर रहे थे, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम रैमी हम लोग को साइड में ही नजर आए और सैमसन भी हम लोग को अपोजिट साइड में ही नजर आए थे, जिसका मैं जो मतलब निकाल पा रहा हूँ वो ये है कि फर्स्ट पोजीशन पे रैमी रहेंगे और 6th पोजीशन पे यहाँ पे सैमसन रहेंगे। बाकी के जो हमारे बीच वाले बॉडी बिल्डर्स रहेंगे वो रहेंगे ब्रैंडन, हादी, डेरिक, निक। यानी कि जो हम लोग के टॉप 6 इस टाइम नजर आ रहे हैं वो होंगे रैमी, ब्रैंडन, हादी, निक, डेरिक और सैमसन। जहां पे सबसे ज्यादा जो शॉक किया है बॉडी बिल्डर वो है सैमसन, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो टॉप 10 भी क्रैक कर पाएंगे और उन्होंने सही में अमेज कर दिया है। और ऐसे ही ओलंपिया की और कवरेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए कि कौन यहाँ पे जीतेगा और कौन यहाँ पे डिजर्व करता है टॉप 6 में आना। तब तक के लिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।